कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारहु कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। मैं नाही कछ हऊ नहीं, कछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो, सधना जन तोरा। वाहिगुरु साहिब जीओ। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए, कुदरत भौ सुख सार। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्ब आकार। कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्ब विचार। कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्ब प्यार। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। कुदरत पाउन पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक। सब तेरी कुदरत तू कादिर करता, पाकी नाई पाक। नानक हुक्म अंदर वेखै, वरतै ताको ताक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो। एक ते अमृतमयी बाणी आसा जी दी वार दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते, उपरंत नाल ही उसे आशा जी दी वार बाणी दी विचार भी श्रवण करन लई आप जी जुड़ बैठे हो। अज दा ये श्लोक जो आप जी ने हुणे श्रवण कीता, तीसरी पौड़ी दा ये दूसरा श्लोक है। ते जगत गुरु गुरु नानक साहब सतगुरां दी मुबारक रसना तो ये श्लोक उचारिया है। बड़ियां रहमतां मेरे पातशाह जी ने इस श्लोक के अंदर कीतियां हन, बड़ा कुछ सानू समझाया है। ते सतगुरां दीयां रहमतां दे नाल ये अज आपां विचारण दा यतन करना है। सो विचारां दी आरंभता तो पहलां अपनियां मनोवृत्तियां नू करो इकागर, रसना नू करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन श्लोक
इस श्लोक के अंदर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने कादर दी कुदरत का जिक्र किया है, क्योंकि इस श्लोक दियां अखीरलियां जिहड़ियां पंक्तियां हन ना, जिथे गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या कि सब तेरी कुदरत, ये पंक्तियां साडे अंदरले बड़े वहम बाहर कढ़दियां हन, बड़े भुलेखे भी बाहर कढ़दियां हन। क्योंकि परमात्मा एक अलग हस्ती है तो परमात्मा की बनाई हुई हर एक कायनात दे अंदरली चीज़ एक अलग हस्ती है, पर ये सारा कुछ बना के परमात्मा इहदे अंदर ही समा भी गया है, एक मिक भी हो गया है। बड़े भुलेखे साडे अंदरों ये पंक्तियां बाहर कढ़दियां ने कि सब तेरी कुदरत। ए परमात्मा ये जिन्नी भी कुदरत, ये जिन्नी भी कायनात, ये जिन्नी भी सृष्टि, क्योंकि कुदरत शब्द सिर्फ रुखां पहाड़ां तक सीमित नहीं है। कुदरत शब्द जिहड़ा है ना, समुची कायनात उस परमात्मा की रची हुई, उस परमात्मा दी कुदरत है। तो आख्या है परमात्मा तू इस सारी कायनात दा, इस कुदरत दा कादिर है। कादिर खसम जिन्हों कहने आ, जिन्हों मालक कहने आ, जिहड़ा करन वाला है, जिहड़ा साजन वाला है, जिहड़ा बनाउण वाला है। हुण ए परमात्मा ये सारी कुदरत तेरी है ते तू इस कुदरत दा कादिर है, करता है, रचन वाला है। जिस वेले असीं जपजी साहब बाणी नूं पढ़दे आ ना, उत्थे गुरु नानक साहब ने वैसे सारे भुलेखे ही साडे बाहर कढ़ दिते ने। जदों उन्हां करता पुरख आख्या सी परमात्मा नूं, उस वाहिगुरू नूं आख्या सी वाहिगुरू ए एक ओंकार परमात्मा तू करता है, सब कुछ साजन वाला है, बनाउण वाला है, पर सब कुछ बनाउण दे नाल नाल तू पुरख भी है, जो तू बनाया उहदे अंदर समाया भी है, वसदा भी पिया है। कुदरत ते कादर कदे वख नहीं हो सकते। कुदरत ते परमात्मा एक हन, ये दो नहीं। ते कदे भी उस वाहिगुरू नूं या कदे भी कुदरत नूं रब कहण दा हीया धर्मी इंसान नहीं कर सकता। धर्मी इंसान ये कदे नहीं कहेगा, जिन्हों धर्म की जानकारी है, जिन्हों धर्म की नॉलेज है, वो कदे नहीं ये गल कहेगा कि कुदरत ही रब है। क्यों? क्योंकि सब तेरी कुदरत, सारी कुदरत तेरी है, तेरी बनाई है, तेरी रची है। कुदरत करके बसिया सोए, गुरबाणी के अंदर पंक्तियां ने। मेरे साहब सच्चे पातशाह ने जिथे उस परमात्मा नूं करता पुरख आख्या, उथे अज दे इस श्लोक के अंदर ये समझाउण दा यतन किया कि भाई ये जो कुछ भी पसारा है ना, जो कुछ भी नज़ारा नज़र आ रहा है, ये असल विच एक तो उहदी खेड है। पहली गल उस परमात्मा की ये एक खेड है। ये खेड इस तरह उन्हें बनाई, कदे इस खेड नूं, इस खेड दा पसारा करदा है कुदरत रूपी खेड दा। ते साहब सच्चे पातशाह ने आख्या कदे पलां दे अंदर इस कुदरत रूपी खेड नूं वो समेटदा भी है, खत्म भी कर दिंदा, डिस्ट्रॉय भी कर दिंदा है। ते उहदे हत्थे हुण जे कुदरत रब है, जे कुदरत ही मालक है, खसम है, तो फिर अपने आप नूं खत्म करके अपने आप नूं बनाउणा, जद के परमात्मा लई शब्द है सैभंग, अपने आप तो आप ही पैदा होया, वो अजूनी है, जमदा नहीं, मरदा नहीं। तो उहदी बनाई हुई कुदरत ते फना भी हुंदी है, तो वह बनाउंदा भी है उहनूं। फिर फर्क तो पै गया ना, फर्क तो पै गया ना दोवां दे अंदर। अज जिहड़े बचन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने कहे ने ना इस श्लोक के अंदर, ये तीजी पौड़ी का श्लोक है
सब तो पहला बचन उन्हें आख्या कि जो कुछ दिस रहा है ना सानू, जो दिस रहा है, मैं दिसदा अणदिसदा शब्द नहीं वरतांगा। वैसे जिहदा विस्तार करना है इस गल का तो दिसदा ते अणदिसदा भी शब्द वरत्या जा सकता है, पर इत्थे कल्ला दिसै शब्द वरत्या है गुरु साहब ने। दिसै का भाव है जिहड़ा दिस रहा है, जिहड़ा नज़र आ रहा है। साडी एक आदत यह भी है कि असी सिर्फ असी कहने वो चीज़ ही है जिहड़ी सानू दिस रही है, इवें कहने ना, पर इस इहदे मगर बड़ा कुछ इहो जिहा जिहड़ा सानू दिसदा नहीं, अणदिसदा भी बहुत कुछ है। बड़ियां वेव्स इस तरह दियां ने जिहड़ियां नज़र ही नहीं आउंदियां। कदे फुल्लां दे अंदरों सुगंधी नज़र आई है किसी नूं? नहीं नज़र आई ना, पर सानू पता है फुल्लां दे अंदर सुगंधी है। असी उस सुगंधी का आनंद माणदे हाँ, पर जे कोई सुगंधी लैण तो बाद भी उस समैल नूं अनुभव करन तो बाद भी कवे कि फुੱਲ दे अंदर सुगंधी मैनू तो नज़र ही नहीं आ रही, मैं मानदा ही नहीं, तो फिर उन्होंने बेवकूफ़ किया जाएगा, क्या जाएगा उन्होंने। दिसदा ते अणदिसदा संसार जिहड़ा है ना, ए परमात्मा ए वाहिगुरु वो तेरी ही कुदरत है। जो दिस रहा है, जो नज़र आ रहा है, कुदरत दिसै, फिर जो कुछ सुन रहा है। हुण सुनन दे अंदर क्योंकि साडी एक आदत है, असी कहने आ कि जो सानू कन्नां नाल सुन गया, कन्नां दे अंदर आवाज़ सुनेगी। ये चीज़ां समय दे नाल ते परिस्थितियां दे नाल बदलदियां हन। जिहड़ा सुनना है ना, ये समय नाल बदलदा है, परिस्थितियां नाल, हालात नाल, मौके नाल, एरिए नाल भी बदलदा है। पहाड़ां दे अंदर होवांगे तो सुनना कुछ होर पएगा, झरनियां दीयां आवाज़ां आउणगीਆਂ, पंछियां दे चहचहाउण दीयां आवाज़ां सुनाई देणगीਆਂ। जे किसी बड़े वड्डे शहर के अंदर महानगर में चले जाइए, उत्थे हाਰਨ दीयां आवाज़ां ही सुनगियां, गड्डियां ही चलदियां सुनगियां, कुछ होर नहीं। इहदे अंदर प्लेस जिहड़ी है ना, प्लेस उहदा फर्क है, जिहड़ा सुनिया शब्द है। गुरु घर दे अंदर आके अमृतमई बाणी ही सुनी जाएगी। जे संगती रूप में इत्थे बैठे हाँ ना, असीं उस बाणी नूं अपने कन्नां नाल सुनन दा यतन करदे हाँ। ये परिस्थितियां बदलदियां हन, पर साहब सच्चे पातशाह ने आख्या इन्हां सारियां परिस्थितियां दे अंदर जो कुछ भी कन्नां नाल सुनिया जा रहा है, ऐ परमात्मा वो भी तेरी ही कुदरत है, जां वो भी उस कुदरत दे अंदर वसिया तू ही है। जे इहदा विस्तार कुछ करना है ना, तो इस तरीके नाल भी हुंदा है। कुदरत दिसै, कुदरत सुनिया है, इस कुदरत दे अंदर वसिया वो परमात्मा इस कुदरत दे द्वारा ही दिस भी रहा है। उन्होंने वेखना है, क्योंकि बाणी ने आख्या है ना कि उस परमात्मा का रूप नहीं, रेख नहीं, रंग नहीं, भेख नहीं, कुछ भी नहीं है। रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न, ना रूप ना रंग। रोज़ नितनेम के अंदर पढ़ते हैं, कलगियां वाले पातशाह ने पहला बंद ही जाप साहब का इसे प्रथाए उचारिया। उहदे अंदर आख्या ना उहदा रूप है, रंग है, वर्ण है, जात रंग, कुछ भी नहीं उस परमात्मा का। हुण जे आखिए कि उस परमात्मा का कुछ भी नहीं, वो दिसेगा किवें? जे इस श्लोक का होर विस्तार करना है तो गुरु नानक साहब जी ने आख्या फिर एक गल समझ लै, जे वो करता पुरख है तो अपनी बनाई कुदरत के अंदर भी वो आप वसिया है, तो कुदरत दिसै, अपनी बनाई कुदरत के जरिए वो आप दिस भी रहा है, नज़र भी आ रहा है, दीदार उहदे दर्शन भी हो रहे हैं। असलीयत कुदरत दिसै, कुदरत सुनिया, सारियां दे अंदर वो बैठा है। दो स्वरूप ने उहदे, निर्गुण स्वरूप ते सरगुण स्वरूप। जदों सारियां दे अंदर बैठा है तो ये बोल भी उस परमात्मा दे हन। तां ही बाणी ने हर बार सानू आख्या किसी नूं मंदा बोल ना बोली कदे भी। ये बोल भी उसे परमात्मा ने, कुदरत दिसै, कुदरत सुनिया है। ये जो सुन रहे हाँ
ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ प्रेम, जो प्रेम है ना, जो भाव है, प्यार है, कई विद्वाना ने ये अर्थ डर भी किए ने, पर भाव प्रेम, हाँ ये गल भी जरूर है कि प्रेम दे अंदर भी वो आप है, विछोड़े दे अंदर भी वो आप है। ये ना समझियो कि प्रेम विच वो है तो विछोड़े विच नहीं, क्योंकि जे विछोड़ा पएगा तो उस परमात्मा नूं मिलन, उहदे परमात्मा दे मिलाप दा आनंद तां ही समझ आएगा ना, उस तो बिना समझ नहीं आएगा। जे विछड़े नहीं आ तां ही मेरे पातशाह ने, गुरु अर्जन साहब ने ये बचन कहे ने कि किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिलो राम। जे विछड़े हाँ तो मिलन दा आनंद भी तां ही आएगा, उस तो बिना नहीं। अज साहिबां ने जिहड़े बचन कहे ने ना, आख्या भाव प्रेम सुख सार, सुखां दा सार, असल विच हर एक दे अंदर परमात्मा है। वो प्रेम दे अंदर, प्रेम दे जरिए ते मिलदा ही है ना। सुखां दे अंदर भी वो परमात्मा है, दुखां दे अंदर भी है, सुखां दे अंदर भी। असल विच उस परमात्मा का बंदा ही वो है जिहड़ा सुख विच भी उन्हों याद रखे, समझे सुख विच भी नाल है, ते जिहड़ा इस गल नूं समझे कि दुख विच भी परमात्मा मेरे नाल है। आखिया भाई वो है कुदरत सुनिया वाहिगुरू। मेरे पातशाह ने जिहड़े बोल कहे, कुदरत दिसै कुदरत सुनिया, कुदरत भाओ सुख सार, कुदरत पाताली आकाशी, थले इस धरती दे थले जो भी खला है, जो कुछ भी है इस धरती दे उपर, जो कुछ भी है ये सारी उहदी कुदरत है। हुण एक चीज़ हो रही, क्योंकि जिन्नी देर बाणी नूं नहीं पढ़ते सी उन्नी देर मैं भी समझदा रहा ये पहाड़ उहदी कुदरत ने, ये रुख उहदी कुदरत ने, इवें ही है ना। पर बाणी नूं पढ़ीए तो पाताली आकाशी, इस धरती दे थले जिन्ने भी पताल ने, घुप हनेरा, जिथे कुछ भी नहीं वो भी उहदी कुदरत है, जिथे एक दाना भी नहीं उग रहा, समझ रहे हो ना, जिथे एक उहदी कुदरत सचमुच बड़े कमाल दी। मैं कल पढ़ रहा सी, कुदरती एक ना सामने आ गया, कहंदे भुजिया होया जिहड़ा दाना है ना कदे उगदा नहीं, भुजिया होया दाना कदे उगदा नहीं है, जिन्ना मर्जी जोर ला लीए। उस विद्वान ने लिखिया, कहंदे उस दाने के उपर खंड का लेप कर लो वो उग जाएगा। मैं बड़ा हैरान होया कल पढ़ के भी खंड का लेप, चाशनी का चंगी तरह उहदे ते लेप करोगे ना तो उहदे अंदर ताकत समर्था दोबारा पैदा होंदी है थल्ले उगण दी। ये कुदरत नहीं तो की है दसो। कहंदे ना इहदे ते भुजे भी उग पे, इदां भुजे उगदे जे। ये कुदरत है उस परमात्मा दी। वो धरतियाँ जिथे कुछ भी नहीं है, जिस धरती ते एक दाना भी नहीं उग सकता, एक हरियावल का पत्ता भी नहीं, वो भी उस परमात्मा की कुदरत जे। कुदरत बड़ी विशालता मंगती है, कुदरत लफ्ज़ जिहड़ा है विशालता मंगता है। आखिया कुदरत पाताली आकाशी, है परमात्मा, है वाहिगुरू, इन्हां सारियां पतालों के अंदर भी कुदरत रूप होके तू ही वसिया पिया है। ते सारे आकाशां ब्रह्मंडां के अंदर, खंडां ब्रह्मंडां के अंदर, इन्हां आकाश गंगावां के अंदर भी कुदरत रूप होके तू ही वसिया पिया है। कुदरत पाताली आकाशी। नाल मेरे पातशाह ने आख्या कुदरत सर्ब आकार। आ जिन्ने भी आकार ने ना, ये जो भी सानू नज़र आता है ना वो आकार है। आकार तो बिना कोई भी चीज़ होवे वो नज़र नहीं आती, समझ रहे हो ना। ये बड़ा सौखा तरीका इनू समझण दा। आकार वाली चीज़ सानू नज़र आती है, बिना आकार वाली चीज़ सानू नज़र नहीं आती। वो अपनी होंद दसदी है कि मैं हाँ, फुल की सुगंधी होंद दसदी है, हवा अपनी होंद दसदी है कि मैं हाँ, वो दसदी अपनी होंद। मेरे साहब सच्चे पातशाह ने अज आख्या कुदरत सर्ब आकार। आ जिन्ने भी आकार ने ना ये सब उस परमात्मा की कुदरत है, तो ये उहदे अंदर बैठा, उहदे आकारां दे जरिए असी उस परमात्मा नूं देख रहे हाँ, दीदार कर रहे हाँ।
अगले बोल कुदरत वेद पुराण कतेबां हुण जिन्ने भी धर्म के ग्रंथ हैं जिन्ने भी चाहे पुराण ने चाहे वेद है चाहे कतेबां ने हुण कर ते ये भी परमात्मा की विचार ही रहे ने ना वाहिगुरू की विचार ही हो रही है तो जिन्हां ग्रंथां दे अंदर उस वाहिगुरू की विचार है उन्हां ग्रंथां दे अंदरों भी तो उहदे दीदार ही होणगे ना उन्हां पुस्तकां दे अंदरों भी उहदे दीदार होणगे तां ही गुरु नानक साहब का ये बचन है उन्हें आख्या है कहते जे लिखना है ना लिखना वो लिख जिहदे अंदर परमात्मा के मिलाप की झलक पवे ये ना कहो कि हर एक लिखी हुई चीज़ विचों परमात्मा नज़र आएगा नहीं हर एक लिखी हुई चीज़ विचों नहीं कुछ लिखियां चीज़ां साडे अंदर कामुकता भरदियां ने कुछ लिखियां चीज़ां साडे अंदर वीर रस भरदियां लिखियां हुई चीज़ां धर्म के ग्रंथ लिखे हुए सानू परमात्मा के नेड़े लैके जाते ने आख्या सच्चे पातशाह ये वेद पुराण कतेबां ये अंदर तेरी विचार है ये तेरी कुदरत है तो ये विचों भी तू नज़र आ रहा है ये विचों भी तू ही दिस रहा है कोई होर नहीं कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सर्ब प्यार जो खाने आ ना असी जो पीने आ तो जो पहनते आ खाना पीना ते पहनना जे हुण कुदरत ना होवे ते खाना पॉसीबल है सानू अनाज मिलेगा पीना पीण नूं कुछ मिलेगा पहनण नूं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ना अक्सर तो सब कुछ किसी ना किसी चीज़ तो ही बन रहा है ना चाहे सिंथैटिक धागा भी बनन लग पिया पर उहदे बनाउण वास्ते भी कुछ ना किसी चीज़ की कुदरत की किसी अंश की लोड़ पएगी ना आख्या खाना पीना पहनना यह परमात्मा भी सब तेरी कुदरत है सब तेरी है तेरी कुदरत तो बिना कुछ भी इत्थे मौजूद नहीं है कुदरत सर्ब प्यार सर्ब सारियां नाल प्यार प्रेम सारियां दा सत्कार सारे वेखो जे हुण सब दे अंदर परमात्मा वसदा है जे हर एक दे अंदर उहदी जोत है तो फिर हर एक दा सत्कार भी तो लाजमी है ना हर एक दे अंदर रब वस रहा है चाहे वह भला बंदा है चाहे माड़ा बंदा है चाहे वो कर्म जिहो जे भी हैं रब हर एक दे अंदर निर्लेप होके वस रहा है निर्लेप माया की कालख तो रह तो के हर एक दे अंदर है कहते कुदरत जाति जिनसी रंगी जिनसां दे अंदर जातां दे अंदर रंगां दे अंदर उस परमात्मा की कुदरत ते आप वस रहा है कुदरत जी जहान जी जीव जिन्हां दे अंदर जिंद है ते जिन्ने भी जहान हैं जिन्ने भी जहान जिन्हां जहानां दे अंदर चाहे जीव है जिंद है या नहीं है ऐ परमात्मा ये भी तेरी कुदरत है तो उन्हां दे अंदर भी तू बैठा है उत्थे भी तू दिस रहा है उत्थे भी तू मौजूद है उत्थे भी तेरे दीदार हो रहे ने तेरे दर्शन हो रहे ने उत्थे भी तेनू देखा जा सकता है फिर पातशाह ने अगले बोल के कहते कुदरत नेकियां कुदरत बदियां नेकी करन वाले इंसान दे अंदर भी कुदरत रूप होके तू है ते बदी वाले इंसान दे अंदर भी कुदरत रूप होके तू ही है तेरी कुदरत ही है जे नेकी हो रही है तो वह भी तेरी कुदरत है बदी हो रही है वह भी तेरी कुदरत है फिर पातशाह ने आख्या कहते कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान असल विच चाहे सत्कार है तो चाहे अभिमान हंकार है मान ते अभिमान तां ही ये पता हुण तुसीं कहोगे कि मान दे अंदर ते सत्कार दे अंदर ते परमात्मा कुदरत रूप होके वसिया है ते अभिमान हंकार विच किवें परमात्मा वस गया अभिमान हंकार विच किवें गुरु साहब ने एक बचन बड़े कमाल दा किया बाणी दे अंदर ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था मैं कह लवां तो बैटर होएगा चंगी गल होएगी जिथे साहब सच्चे पातशाह जी ने ये बचन कहे ने ना
कि जिहड़ा दुख सुख नूं समान समझदा है, जिहदे अंदर ये गल नहीं कि कोई मेरा मान कर रहा है, कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है, निरादर कर रहा है, कोई हौमे वाला मिल रहा है, कोई सत्कार वाला मिल रहा है, वो सब नूं एक समान समझदा है। असलीयत है। ये नवें पातशाह का शब्द है, मैं विस्तार नहीं करांगा, समा समाप्त होने वाला है। असल विच गल ये है कि जे उत्थे सब समान मन्ने जा रहे ने उहदे वास्ते, ते बाणी ने सब नूं इत्थे भी समान किया है। कुदरत रूप विच हो के वो मान विच भी है ते अभिमान विच भी है। ऐ परमात्मा ये सारी भी तेरी कुदरत है। जां जे किसे दे अंदर मान है, किसे दे अंदर अभिमान है, तो ये भी तेरी कुदरत है। अगले बचन आखिया, कुदरत पौन पानी बैसंतर। पौन हवा, पानी, पानी बैसंतर अग्नि। ऐ परमात्मा चाहे पौन है, चाहे पानी है, चाहे अग्नि, ये भी तेरी कुदरत है। तो इन्हां तिन्नां दे अंदर भी तू है, तू इन्हां तो बाहर नहीं। ना तू इन्हां तो बाहर है ते ना ये तेरे तो बाहर हन। फिर समझियो, चाहे पौन है, चाहे पानी है, चाहे बैसंतर है, ऐ परमात्मा तू इन्हां तो बाहर नहीं ते ये तेरे तो बाहर नहीं, ये भी तेरे हुक्म दे अंदर ने। ते तेरी कुदरत है, तो तू इन्हां दे अंदर भी बैठा है। कुदरत पौन पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक, कईयां ने इनू इकट्ठा रखिया है। खाक, धरती दी खाक। कईयां ने आख्या हर धरतियां ते वो धरतियां, क्योंकि हर धरती ते खाक नहीं है। इस गल नू समझियो, हर धरती ते खाक नहीं है, मिट्टी नहीं है, धूड़ नहीं है। ये समझ लो इस गल नू। तां विद्वान इनू वख-वख करते हैं। कईयां ने आख्या धरती ते खाक, वो धरतियां जिन्हां ते खाक है, तो वो धरतियां जिन्हां ते खाक धूड़ मिट्टी नहीं भी है। ऐ परमात्मा वो भी तेरी कुदरत, तू उत्थे भी बैठा है। ये नहीं कि जिथे वेखो इंसान की फितरत, असीं कदे उजाड़ च नहीं बह सकते। इंसान एक समाजिक जीव है, समाजिक प्राणी है, तो बिना समाज तो नहीं रह सकता। ये पागल हो जाएगा जे इनू कल्ले नू किते बिठा दिए ना जिथे कुछ भी नहीं है। ये पागल हो जाएगा, मैंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, जिन्होंने असीं कहते शदाई हो जाएगा, अपने आप नाल गल्लां करन लग पएगा। पर परमात्मा उत्थे भी बैठा है जिथे कुछ नहीं है। उन्हां धरतियां ते भी जिथे खाक भी नहीं है, जिथे खाक भी धूड़ भी नहीं है ना, मिट्टी भी नहीं, ओदी कुदरत है। ते रब उस कुदरत दी राही उत्थे भी बैठा है। अगे सब तेरी कुदरत, इत्थे गल निबेड़ दी है। परमात्मा जिन्नी भी कायनात दिसदी अणदिसदी, ये धरतियां, ये आकाश, ये पताल, जो कुछ भी है, पौन पानी बैसंतर, जिन्हां जिन्हां दा उत्ते जिक्र किया, खाना पीना पहनण जां पानी, जो कुछ भी है, ये सब तेरी कुदरत है। कुदरत तेरी है। सुनियो, कुदरत तेरी है ते तू कुदरत है। पर जे ये गल कह लीए कि रब है ही नहीं, कली कुदरत है, तो फिर शदाइयां वाली गल है, बेवकूफां, ये नहीं गल बनती। कुदरत वखरी है, कादिर वखरा है। क्यों? क्योंकि सब तेरी कुदरत, तू कादिर करता। ऐ परमात्मा तू कादिर है, करन वाला है, करता तू है, क्रिएटर है, साजन वाला है तू, बनाउण वाला तू है, तू मिस्त्री है आम शब्दां दे अंदर। ते तू ये सारी कुदरत नूं, ये कायनात नूं बनाया है, ते ये सारी कुदरत तेरी है। सब तेरी कुदरत, तू कादिर करता। फिर आख्या पाकी नाई पाक, पाक पवित्र, नाई वडियाई। ऐ बनाउण वाले परमात्मा तेरी वडियाई पवित्र, ये वडियाई भी उहदी बनाई है। पाक शब्द भी उहदा ही बनया है, पवित्रता शब्द भी उहदे लई ही है। फिर आख्या नानक हुक्मै अंदर वरतै, नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै, ताको ताक। ताको ताक, ये अर्थ बड़े कमाल दे आ। ताको ताक, इक्को एक, इकल्ला, सिंगुलर, इकल्ला जड़ा है, कोई होर नहीं, कोई दूजा नहीं। तुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करहे। सब तेरी कुदरत, तू कादिर करता, तू करतार करहे। सो होए, जो तू करदा है उही हुंदा है, उस तो बिना हो ही नहीं सकता।
कोई जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, जिन्ना मर्जी यतन कर ले। मैं कहां जी आ मकान मैं बना सकदा, सुनो हुण ध्यान नाल, मैं समाप्ति करन जा रहा। मैं कहां जी आ मकान मैं बना सकदा, पर जे उस कादर ने, उस वाहिगुरू ने इस मकान नूं बनाउण लई इट्टां वास्ते मिट्टी या सीमेंट दे पहाड़ ये चीज़ां ना दित्तियां होण ते की कर लैंदे असीं, दसो की कर लैंदे। धरती नूं पुੱਟ के थल्ले गुफावां बन्नियां सन ना जिवें पहिलां सन। ये सच्चाई है। वो सब कुछ करन वाला आप है। तां मेरे पातशाह ने आख्या, कहंदे नानक हुक्म है अंदर वेखै वरतै। वैसे ये सब कुछ उहदे हुक्म विच चल रहा है। जिन्नी कायनात है ना, जो कुछ भी चल रहा है, ये सब कुछ उस परमात्मा दे हुक्म दे अंदर चल रहा है। उहदे हुक्म तो बाहरा कुछ भी नहीं है। ये गल समझ लो, इनू अपने मन के अंदर वसा लीए। उस वाहिगुरू परमात्मा दे हुक्म तो बिना पहली गल कुछ भी नहीं है। तो दूसरा मेरे सच्चे पातशाह ने आख्या, फिर ये जिहड़ी कादर दी कुदरत है ना, वो कादर इकल्ला इस सारी कुदरत नूं बना के उहदे अंदर बैठा है। कोई दूजा नहीं, उहदा कोई संगी नहीं, साथी नहीं। हाँ, असी सारे उहदे संगी भी हाँ, उहदे साथी भी हाँ। मैं बेनती एक छोटी जी करदा जावां। आसा जी दी वार दा कीर्तन सुनन लग्या बड़ा आनंद आउंदा है ना, पर आसा जी दी वार दी कथा सुनन लग्या मन एकागर बड़ा रखना पैंदा जे, नहीं तो उस तो बिना समझ नहीं आउंदी। जी बड़ी मन की एकाग्रता चाहिए। असीं कीर्तन दे विच नाल नाल बोलदे हाँ, आसा दी वार दे कीर्तन विच बड़ा आनंद आउंदा है। जो श्लोक पढ़े जाते हैं, पौड़ियाँ छक्के लगते हैं जदों, पर इस बाणी की कथा विचार जिहड़ी है ना, वो सचमुच बड़ी महंगी है, असलीयत है। इहदे लई करन वाले दी मन की एकाग्रता भी कंट्रोल विच चाहीदी है, तो सुनन वाले दी भी चाहीदी है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन। समा समाप्त है। इस जिहड़ी इन्हां श्लोकां दी पौड़ी है तीजी, इहदी विचार आपां परसों करांगे। सुवाजे नीआं को बेनतियां प्रवान होईयां, बेअंत भुल्लां दी खिमा करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।